तो बच्चों मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं केमिस्ट्री के भी अच्छे अच्छे फंडा वीडियोस बनाऊंगा। उस सीरीज का नाम होगा एक्सप्लोजन। तो ये एक्सप्लोजन वन सीरीज है जिसमें आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ कि प्रेशर वेरिएशन इन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे आज के वीडियो में हमारे साथ आएंगे विशाल सर। विशाल सर इज माय आईआईटी सीनियर। जब मैं आईआईटी में था तो तब विशाल सर मेरी रैगिंग करते थे। ऑल्सो विशाल सर इज एचओडी ऑफ केमिस्ट्री इन पेस एंड वो बस आज एज ए फ्रेंडली टर्म्स में आके सर कुछ फंडा वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। और विशाल सर इज कंसिडर्ड गॉड ऑफ केमिस्ट्री। सर का जो कंटेंट है वो समझ लीजिए जितना मुझे मैथ्स में नहीं आता उससे ज़्यादा उनको केमिस्ट्री में आता है। तो इन वीडियोस को भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिए और आपके लिए हम केमिस्ट्री की भी सीरीज लाने की कोशिश करेंगे जितना सर को टाइम मिलेगा उतना, क्योंकि जब ये कभी कभी मिलने आते हैं तो तब मैं इनसे रिक्वेस्ट कर पाऊंगा। तो टेक केयर, आप ध्यान रखिएगा। सर के वीडियो को भी उसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स में भी अच्छी अच्छी तारीफ लिखिएगा, नहीं तो वो मेरे पे गुस्सा हो जाएंगे तुमने जबरदस्ती यार वीडियो बनवा लिया, कुछ बात बढ़िया हुई नहीं। सर हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन में प्रेशर वेरिएशन की प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। जिस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखे होंगे कि एक सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पहला ड्रॉप लिक्विड का कब आएगा, पहली बबल वेपर की कब आएगी, क्वेश्चंस लाइक दिस का डिस्कशन करते हैं। प्रेशर वेरिएशन इन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए ये सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है जिसमें सारी चीजें कवर होंगी। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग दो लिक्विड्स ले रहे हैं, उनका एक आइडियल सॉल्यूशन है, उनके प्योर प्रेशर्स दिए हैं। जो मेन इन सब प्रॉब्लम्स में रोल प्ले करेगा वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर की एक कंडीशन दी है और फिर इस एक्सटर्नल प्रेशर को ग्रेजुअली रिड्यूस करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में जब एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेजुअली रिड्यूस होता है तो सॉल्यूशन में क्या चेंजेस होते हैं, कब लिक्विड होता है, कब वेपर होता है, कब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा, किस फेज में कितने मोल्स होते हैं, वो आज का हमारा डिस्कशन होगा, जिसके लिए ये एक सैंपल प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं। तो मैं ये एक डेटा लेके स्टार्ट करता हूं कि मान लीजिए दो लिक्विड्स हैं ए और बी, PA0 500, PB0 200 और 2 मोल लिक्विड ए को 3 मोल लिक्विड बी से मिक्स किया। क्विकली जस्ट रिकैपिंग, जो मैं आई होप ये सबको पी टोटल का रिलेशन मालूम होगा। पी टोटल इज एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। बाइनरी सोल्यूशन है तो एक्स बी को आई कैन राइट 1 माइनस एक्स ए। तो पी टोटल का एक्सप्रेशन यहां से बन जाएगा पी बी नॉट प्लस एक्स ए माइनस पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट टाइम्स एक्स ए। ये पी टोटल का एक्सप्रेशन और वाई ए और पी टोटल का रिलेशन वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट बाय पी टोटल। एक्स ए को यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वाई ए और पी टोटल के बीच एक हाइपरबोलिक रिलेशन आ जाएगा। तो इसको अगर हम एक ग्राफ पे भी प्लॉट करके देखें, एक्स ए और वाई ए की वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में रहेंगी। तो सपोज मैं एक्स ए को प्लॉट करूं और वाई एक्सिस पे है पी टोटल, तो एज यू कैन ऑल सी पी टोटल और एक्स ए का रिलेशन एक लीनियर रिलेशन है। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो लेट्स मेक इट विद अ येलो कलर। लेट्स से ये पी टोटल वर्सेस एक्स ए का ग्राफ होगा और वाई ए एक हाइपरबोलिक वेरिएशन शो कर रहा है। तो दूसरे कलर से वाई ए का ग्राफ बना लेते हैं। वाई ए का हाइपरबोला ऐसे नीचे होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी टोटल वर्सेस एक्स ए एंड वाई ए ग्राफ। अब आते हैं हम लोग अपनी प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या कह रहा है
कि 2 मोल लिक्विड ए और 3 मोल लिक्विड बी मिक्स किया और एक्सटर्नल प्रेशर रखा है 180 है। मतलब ये सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन ऐसी है कि एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड ए रखा है हम लोगों ने 2 मोल्स, लिक्विड बी रखा है 3 मोल, और इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कैसे लगाएंगे? अब ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब इसके ऊपर एक पिस्टन होगा, जिस पिस्टन को हम पुश कर रहे होंगे और इससे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। और ये एक्सटर्नल प्रेशर हम कितना लगा रहे हैं? 180 एम या 760 टॉर्क। तो ये तो क्वेश्चन का एसेंशियली मीनिंग हुआ। अब क्वेश्चन पूछ हमसे क्या रहा है कि इस सिचुएशन में लिक्विड फेज में टोटल मोल्स कितने हैं? अब ये थॉट यहाँ पे आना है कि भाई कितना लिक्विड वेपर बनेगा, कितना लिक्विड वेपर फॉर्म में जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस सॉल्यूशन का पी टोटल कैलकुलेट करते हैं। इस सॉल्यूशन का पी टोटल, ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 2/5, पी ए नॉट दिया था 500, बी का मोल फ्रैक्शन 3/5, पी बी नॉट दिया था 200। तो कितना हो गया ये? 1000 + 600, 1600/5, ये टोटल प्रेशर आ गया 320 टॉर्क। 320 टॉर्क टोटल प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर है 760 टॉर्क। बाहर से ज्यादा धक्का लग रहा है और इन लिक्विड की वेपर सिर्फ इतना प्रेशर लगा सकती है। क्या होगा इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में लिक्विड अगर वेपर बनाएगा भी तो ये पिस्टन उन वेपर्स को दबा के वापस लिक्विड बना देगा। तो इस सिचुएशन में वेपर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। एंटायर सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट एज प्योर लिक्विड। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ही क्या है? मोल्स इन लिक्विड फेज, टोटल मोल्स इन लिक्विड फेज विल बी 5। ये सारे 5 मोल्स विल एग्जिस्ट एज लिक्विड। तो पहला कंसेप्ट जो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स में आपको याद रखना है, जो बहुत प्रॉब्लम्स में काम आएगा, कि जब तक एक्सटर्नल प्रेशर is greater than total pressure that solution can exert, the entire solution is in pure liquid state. There is no vapor liquid equilibrium. वेपर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो अब इस ग्राफ में भी वो पॉइंट कहां पे हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। हम लोग मोल फ्रैक्शन 0.4 पे बात कर रहे हैं कि 0.4 is somewhere here और एक्सटर्नल प्रेशर 760, we are standing somewhere here, 0.4 corresponding to 760। तो इस येलो लाइन के ऊपर का रीजन सब बच्चों को याद रखना है, क्या होता है? प्योर लिक्विड। तुम किसी भी ऐसे न्यूमेरिकल में ऐसी कंडीशन में खड़े हो कि येलो लाइन के ऊपर के कोऑर्डिनेट पे हो, प्योर लिक्विड। अब आगे चलते हैं इस प्रॉब्लम के अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमसे अब कहता है नाउ प्रेशर इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, फाइंड द एक्सटर्नल प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर अपीयर्स, व्हेन एंड टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड फेस उस स्टेज पे, और एक्सटर्नल प्रेशर व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अकर्स। तो कमिंग बैक इन दिस ग्राफ से ही थोड़ा इसको क्लैरिटी लेते हैं। प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं ग्रेजुअली, मतलब हमने इस लाइन के अबाउट नीचे मूव करना शुरू किया। जैसे जैसे नीचे मूव करते जाएंगे एक ऐसा स्टेज आएगी, एक ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर आएगा जब हम येलो ग्राफ को हिट करेंगे, एंड दिस विल बी द टाइम व्हेन, या दिस विल बी द स्टेज व्हेन
फर्स्ट बबल ऑफ वेपर विल अपीयर। तो इस डायग्राम से भी समझो, पिस्टन के ऊपर तुम धीमे धीमे लोड कम करते जा रहे हो, नीचे से धक्का हमेशा इतना ही मिल रहा है 320, ऊपर से 760 से कम करते जा रहे हो। द मोमेंट ऊपर का प्रेशर भी 320 रीच करेगा, तब इस लिक्विड को वेपर प्रोड्यूस करने की फ्रीडम मिलेगी और इस लिक्विड से एक बबल उठता हुआ दिखेगा, जिसको कुछ टर्म बुक्स में और कुछ क्वेश्चंस में दे कैन आल्सो कॉल इट एज बबल पॉइंट। तो बबल पॉइंट क्या होता है? जब पहला बबल निकलना शुरू हो। और पहले बबल की कंडीशन भी आप सबको क्लियर हो गई। क्या होती है पहले बबल की कंडीशन? व्हेन P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P टोटल ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके पार्ट ए का तो सीधे आंसर हो गया, क्या एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए होगा? 320 टॉर्क। फिर पूछ रहा है लिक्विड में कितने मोल्स जाएंगे, फेज में कितने मोल्स होंगे, वेपर में कितने होंगे। क्योंकि यहां पे तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, तो कुछ वेपर बना है, बट वेपर एक बबल बना है, मतलब उस बबल में मोल्स नेग्लिजिबल होंगे। तो अभी भी आप टोटल मोल्स इन लिक्विड यू विल से इज ऑलमोस्ट 5, एग्जैक्टली 5 की जगह आप ऑलमोस्ट 5। वेपर के बारे में कोई बात करना है तो टोटल मोल्स इन वेपर विल बी ऑलमोस्ट 0। बट इसमें भी तुमको आगे पूछ सकते हैं कि ठीक है भाई टोटल मोल्स तो 0 हैं, थोड़े मोल्स तो हैं, उनमें मोल फ्रैक्शन बताओ। तो यू कैन कैलकुलेट YA, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और क्या होगा YA? XA PA नॉट बाय P टोटल। लिक्विड फेज में अभी पूरे ही मोल्स लिक्विड में है, तो A का मोल फ्रैक्शन 2/5, PA नॉट था 500 और टोटल प्रेशर इस समय है 320। तो कितना हो गया ये? 200/320। सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको थोड़ा, कितना हो जाएगा? 10/16 या 5/8। तो वो जो थोड़े से बिल्कुल नेग्लिजिबल मोल्स गए हैं वेपर में, उसमें भी A और B 5:3 के रेशियो में गए। A का मोल फ्रैक्शन 5/8 है और B का मोल फ्रैक्शन होगा 3/8। पार्ट सी में आते हैं। P एक्सटर्नल व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अकर, और प्रेशर कम करते गए और प्रेशर। तो अच्छा इस पॉइंट को भी समझ लो, इस ग्राफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाई लाइन बनेगी। ये है वो पॉइंट जहां पे फर्स्ट बबल ऑफ वेपर अकर। यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं और वो जब ग्रीन ग्राफ को कट करेगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5/8 होगा, क्योंकि ग्रीन ग्राफ YA का ग्राफ है। और अभी हम लोगों ने क्या निकाला? फर्स्ट बबल में A का मोल फ्रैक्शन 5/8 है वेपर फॉर्म में। चलो आगे चलते हैं। अब मैं प्रेशर और कम करने लगा, तो और इस लाइन में मूव नीचे कर रहा हूं। द मोमेंट आई हिट दिस ग्रीन ग्राफ, इसका मतलब यहां पे वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन 0.4 है। ग्रीन ग्राफ का x कोऑर्डिनेट 0.4 है, वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन 0.4 है। मतलब वेपर में अब 2 मोल A और 3 मोल B है, मतलब सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया है, बॉइल हो गया है। करेक्ट। तो अगला पार्ट हमसे पार्ट सी पूछा, एक्सटर्नल प्रेशर निकालो। तो लास्ट ड्रॉप के लिए कंडीशन अगेन जो सबको याद रखनी है इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स के लिए, और लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या कंडीशन है? लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड के लिए जो YA होता है दैट इज XA इनिशियली, स्टार्टिंग का जो XA है वो इस समय का YA होगा। सारा लिक्विड बॉईल हो चुका है, तो इस समय now if we solve this numerical, YA will be 0.4, which I can write XA PA naught by P total को XA PA naught प्लस 1 माइनस XA PB naught।
तो पी ए नॉट पी बी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, 0.4 इज 500 XA अपॉन 200 प्लस 300 XA। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 0.4 इज 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 प्लस 6 XA इज 25 XA। तो यहां से XA आ गया 4/19। तो जो एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची है, जिसमें लिक्विड में नेग्लिजिबल मोल है, तो यहां पे अगर तुमसे कोई टोटल मोल्स इन लिक्विड पूछे ऑलमोस्ट 0, टोटल मोल्स इन वेपर पूछे ऑलमोस्ट 5, और XA 4/19, तो यहां पे टोटल प्रेशर क्या होगा, 4/19 इंटू 500 प्लस 15/19 इंटू 200, तो 2000 प्लस 3000, 5000/19 टॉन, जो आप निकाल सकते हो। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर होगा। इस समय लिक्विड में मोल्स ऑलमोस्ट 0, वेपर में ऑलमोस्ट 5, और इस प्रेशर से कम कर दिया, ये भी एक पॉइंट। इफ एक्सटर्नल प्रेशर को 5000/19 टॉर से इस प्रॉब्लम में कम कर दिया, तब क्या होगा, तब प्योर वेपर अकर करेंगे, अगेन नो VLE। तो ये जो रीजन है, इस ग्रीन ग्राफ के नीचे वाला रीजन, दिस इज प्योर वेपर रीजन, और येलो और ग्रीन ग्राफ के बीच वाला रीजन इज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो इस रीजन में दोनों वेपर्स और लिक्विड कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। इन कंडीशंस के बाहर कभी भी कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा। इसी का अब एक ये पार्ट होमवर्क के लिए तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को उन दोनों के बीच में रखा, ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट के बीच, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर और लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड के बीच, तब लिक्विड फेज के टोटल मोल्स निकालना। तो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।